नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य देवेश चौबे। आज हम कुंडली में कैसे समझेंगे कि आपकी कौन सी राशि है। अर्थात एक कुंडली का अपन चार्ट देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की या इस जातक की राशि कौन सी है। तो देखिए, दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लग्नेश और राशि। पिछली वीडियो में मैंने आपको लग्नेश के बारे में बता दिया था, फिर से भी एक बारी और बता दूंगा। और राशि, मान लीजिए कि कोई कुंडली है जो फॉर एग्जाम्पल 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये कोई कुंडली है समझ लीजिए। ऐसी कोई कुंडली है, यहाँ पे कोई ग्रह बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, यहाँ पर मंगल बैठे हैं, यहाँ पर शनि और सूर्य बैठे हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, कोई भी कुंडली ले लीजिए। और कहीं पर यहाँ कहीं बैठे हैं मान लीजिए चंद्र। ठीक है, तो अपन दो चीजें निकालेंगे। सबसे पहले लग्नेश। तो लग्नेश कैसे निकालेंगे? यहां पे पहले सबसे लग्न भाव में कौन सा अंक लिखा है? 12 अंक। 12वीं राशि कौन सी हो गई? मीन। उसके जो ग्रह मिले हैं कौन से मिले हैं? गुरु। अर्थात इस कुंडली के लग्नेश कौन हो गए? गुरु। 12वीं राशि, 12 अंक लिखा है लग्न, सॉरी पहले भाव में, लग्न भाव में। तो 12वीं राशि कौन सी हो गई? मीन। उनके स्वामी हो गए गुरु, तो लग्नेश हो गए गुरु। अब हम बात करेंगे राशि कैसे निकालें। तो देखिए, राशि में देखना पड़ता है चंद्र कहां पे बैठे हुए हैं। अर्थात चंद्र की राशि नहीं, चंद्र कहां पे बैठे हैं। आपने कुंडली का चार्ट देखेंगे, कुंडली के चार्ट में आपको देखेंगे शुक्र बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, बुध बैठे हैं, हर जगह ग्रह लिखे होंगे। तो आप सबसे पहले देखिए चंद्र बैठे कहां पे हुए। तो आपने देखा कि मान लीजिए जैसे इस कुंडली में चंद्र इस भाव में बैठे हैं। ये कौन सा भाव है? ये भाव कहलाता है 11th हाउस में। ठीक है, एक 11th हाउस में मान लीजिए चंद्र बैठे हैं, पर कौन से अंक पे बैठे हैं? तो यहां पे अपन को दिख रहा है साफ साफ कि चंद्र 10वें अंक पर बैठे हुए हैं। कौन से अंक पे बैठे हुए हैं? 10वें अंक पे। तो 10वां अंक कौन सा है? मकर। तो राशि कौन सी हो गई? मकर। बहुत सिंपल है। मैं आपको दो तीन और एग्जांपल देके बता देता हूं कि मान लीजिए आपकी कुंडली में यहां पर एक अंक लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और मान लीजिए ये 4 है। ठीक है, मान लीजिए यहां पे चंद्र यहां बैठे हैं, उदाहरण के लिए चंद्र ये बैठे हुए हैं। तो पहली राशि कौन सी है? पहली राशि है मेष। तो राशि कौन सी हो गई इसमें? मेष, क्योंकि पहला अंक पे चंद्र बैठे हुए हैं। अब अपन लग्नेश की बात करेंगे। तो लग्नेश कौन हुए यहां पे? लग्नेश हो गए अपने पहली राशि अर्थात मेष, अर्थात मंगल। तो इस कुंडली में जो राशि है वो मेष राशि हो गई, उसके स्वामी मंगल हो गए, और लग्नेश भी मेष हो गए और उनके स्वामी मंगल हो गए। अब मान लीजिए इसी कुंडली में उदाहरण के लिए चंद्र बैठे हैं यहां पे बैठे हैं चंद्र। तो ये कौन सी राशि हो गई? 7वीं राशि। 7वीं राशि कौन सी है? 7वीं राशि है तुला। तो ये राशि कौन सी हो जाएगी? तुला। और तुला के जो स्वामी है वो कौन हो गए? शुक्र। तो सिंपल सी बात है, लग्नेश अर्थात पहला अंक मेष राशि है तो लग्नेश हो गए मंगल, और राशि हो गई चंद्र बैठे हैं 7 अंक पर, तो 7वीं तुला अर्थात शुक्र। तो तुला राशि और मंगल इनके लग्नेश हो गए हैं। तो सिंपल सी फिलॉसफी, सिंपल सा फंडा है कि पहले भाव में जो भी अंक लिखा हो वो उसका लग्नेश है, और कुंडली में चंद्र जहां पर भी बैठे हों, जहां पर भी चंद्र बैठे हों, उस पे जो अंक लिखा है वो उनकी राशि है। बिल्कुल बेसिक फंडा है, इसको आप ऐसे एज इट इज याद कर लीजिए कि चंद्र भाई जहां भी बैठे हों, चंद्र जहां बैठे हों, वहां पे जो अंक लिखा है वो उसकी राशि कहलाएगी। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्र 5वें अंक पर बैठे होंगे तो राशि कहलाएगी सह राशि। आप अपनी कुंडली में देख भी सकते हैं। और
इस वीडियो के माध्यम से या पुराने वीडियो के माध्यम से आप क्या करिए कि रोज अपनी कुंडली निकाल के बैठ जाइए। अपनी नहीं देखनी है तो किसी रिलेटिव्स की देख सकते हैं, परिवारजनों में किसी की भी ले सकते हैं। रोज कुंडली आप एक बार वीडियो देखिए और थोड़ा सा कुंडली विश्लेषण करिए, वीडियो देखिए, कुंडली विश्लेषण करिए। इससे होगा क्या कि आपको जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये कुंडली बेसिकली क्या है, मैथ्स कैलकुलेशन है बेसिकली। जैसे मैथ्स होती है ना कि मैथ्स में आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा चीजों को समझोगे तो आपको जल्दी से ट्रिक्स आ जाती है मतलब सॉल्व करने की। सेम ज्योतिष है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई आपको चीजें बहुत टिपिकल है या बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। बेसिक फॉर्मूलाज आपने समझ लिए तो आप कुंडली का लगभग 80%, 80 नहीं तो 60% तो क्लियर कर ही लोगे। बहुत सारा प्रोजेक्ट तो आप देख के ही समझ में आ जाएगा कि भाई अच्छा चंद्र ऐसा है, लग्न यहाँ पे बैठा है, मंगल की दृष्टि है, बेसिक फंडामेंटल। तो यदि आपको कुंडली से संबंधित कोई भी डाउट हो या जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट पे या थ्रू टेक्स्ट के बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।